बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला बरकत है आपके खानों में, आपके दस्तरखानों में, आपके रोज़गार में। आज जो है बनाए हैं चिकन और करेले। करेले कीमा के साथ और गोश्त के साथ या दाल के साथ, आलू के साथ बहुत लोग बनाते हैं। तो आज हमने ट्राई किया है कि जी इसको चिकन के साथ भी बनाया जाए। बड़ी अच्छी ये सब्ज़ी है, बहुत कम कम लोग बनाते हैं। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी। सबसे पहले तो हम करेले छील लेंगे। ये देखिए मैंने पीलर की मदद से इसका छिलका उतार दिया, जो मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी। उसको भी मैं सालन में डालूँगी। सारा छिलका मैंने करेलों का उतार लिया है 1 बाय 1। और जो करेला था उसके मैंने इस तरह से पीसेस कर लिए। आप पर डिपेंड करता है, आप गोल पीसेस करें या जैसे भी। ये थोड़े से मोटे बने रखे हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखें। अब ये हो गए हैं कट के तैयार और उसमें मैंने डाल दिया है नमक, और नमक डाल के मैंने थोड़ा सा मसल लिया है। और इसको मैं धो लूँगी और फिर इसका सारा पानी निचोड़ लूँगी। इस तरह से इसका नमक है। अब कुकिंग के दौरान नमक का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस स्टेज पे नमक लगा दिया था। अब हमने कढ़ाई में तेल लिया है और उसके अंदर मैं फ्राई करने लगी हूँ करेलों को। पहले मैंने एक डाल के देखा था कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। इस तरह से मैंने सारे डाल दिए। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करूँगी, इसका कलर मैं ख़राब नहीं होने दूँगी। और ये इस तरह से लाइट लाइट कर गोल्डन भी नहीं अभी पूरे हुए, मैंने इसको निकाल लिए। ये देखिए इस तरह से मैं सारे तकरीबन करेले जो भी मैंने कट करके पीसेस कर लिए थे उन सबको मैं फ्राई करूँगी। और इस तरह से जो छिलका था जो मैंने उतारा था, और वो भी मैं अलग से इसको फ्राई करके अलग निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने इसको अलग कर लिया। और ये भी मैंने पूरा फ्राई नहीं किया है, लाइट गोल्डन सा आया है कलर, और मैंने इसको कर लिया। अब यही ऑयल हम यूज़ करेंगे कुकिंग में। ये मैंने डाल दिया है एक बर्तन में, पतीले में डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज। थोड़ा सा ऑयल मुझे लगा था कम है तो मैंने और डाल दिया। तकरीबन ये 2 प्याज थी, मैंने बारीक बारीक काट ली एंड मीडियम साइज़ की प्याज थी। इसको मैं करूँगी गोल्डन ब्राउन। और इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन, लेकिन उससे पहले मैं डालूँगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर। और साथ ही थोड़ा सा मैंने डाल दिया पानी। अब इसके अंदर मैंने चिकन डाला। चिकन मेरे पास आधा किलो था, जिसको मैंने थोड़ी छोटी बोटियों में रखा है। और इसमें बहुत कम मैंने नमक डाला है, आधा चमचे से भी कम। और 1 चमचा धनिया पाउडर, 1 चमचा लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच मैंने हल्दी डाल दिया है। और इसको मैं भून रही हूँ। चिकन को भूनते जाएं। बहुत ज़्यादा मसाले, कोई ज़्यादा एफर्ट भी नहीं है, और ये बहुत मज़ेदार से करेले तैयार हो जाएंगे। फिर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, जो कि मैंने काट कर इस पर डाल दिया। और मैं इसका मसाला अच्छा सा भून लूँगी ताकि चिकन भी गल जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम, टमाटर के अपने पानी में ही चिकन गल जाएगा। इसमें मैंने पानी डाल के और थोड़ी सी देर रख दिया है। इसको ढक के रखेंगे ताकि चिकन गल जाए। अब मैंने इसको देखा है तकरीबन 8 से 10 मिनट बाद, तो ये चिकन भी बहुत अच्छा सा गल चुका है और टमाटर भी तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। और मैं इसका पानी ड्राई कर लूँगी और इसको पूरा ड्राई करके मसाला अच्छा सा भून लेंगे। अब देखिए थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर आया है, तो सबसे पहले मैंने वो जो करेले का छिलका था वो मैंने डाल दिया है इसमें। इसको डाल के थोड़ा सा भूनूंगी। अब यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मतलब ऑयल आ गया है, अच्छे से भुन गया, तो मैंने वो करेले इसके अंदर शामिल कर दिया है। करेले डाले हैं और 1 लेमन का जूस जो है मैंने इसके अंदर स्क्वेज कर दिया, जो कि करेलों की कड़वाहट जो थोड़ी बहुत भी होती है वो ख़त्म कर देगा। आखिर में मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ तकरीबन आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने गरम मसाला पाउडर डाला और ढक के रख दिया था 5 मिनट। यहाँ देखें करेले भी गल चुके हैं। करेले डालने के बाद मज़ीद पानी ऐड नहीं होगा, वरना करेले कड़वे हो जाएंगे। यहाँ देखिए कितनी खूबसूरत सी इसकी शक्ल आ गई है।
और ऑयल भी ऊपर आ गया है, इसका मतलब है ये डन हो चुका है। और ये बहुत मज़ेदार बने थे, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।